सद्गुरुदेव भगवान की। जितने भी भक्त बैठे हैं सभी से करबद्ध प्रार्थना है, सब अपने फोन साइलेंट कर लें, कथा में विघ्न हो, शांति से आप लोग बैठिए। जितनी भी देर सत्संग होगा उसको बहुत ध्यान से आप लोग श्रवण करिए, उससे पूर्व आप लोग शांति बना के रखिए। स्मृता पितरुणा तपं करुणया हरन्ति नृणां भङ्गरुतनत्विषां बलयिता शतैर्विद्युताम् कलिन्द गिरिनंदनी तटसुरद्रुमालुम्बनी मदीयमतिचुम्बनी भवतु कापि कादम्बिनी। यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिच्छटाया विस्फूर्जितं किमपि गोपवधूस्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः श्रीराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतोन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिः पुरटसुन्दरद्युतिकदं वसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः सच्चिदानन्दः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम् कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं
श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय माधव दैते गोकुल तरुणी मंडल मैते गोकुल तरुणी मंडल मैते गोकुल तरुणी मंडल मैते गोकुल तरुणी मंडल मैते राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय माधव
लेखे वृषभानुदर नव शशि लेखे वृषभानुदर नव शशि लेखे वृषभानुदर नव शशि लेखे ललिता सखी गुण रमित विशाखे ललिता सखी रमित विशाखे ललिता सखी गुण रमित विशाखे ललिता सखी रमित विशाखे राधे जय जय माधव दयिते राधे जय जय माधव राधे जय जय माधव राधे जय जय माधव करुणां कुरु मयि करुणा भरिते करुणामयि करुणा करिते करुणां कुरु मयि करुणा भरिते करुणा गुरुमयि करुणा करिते सनक सनातन वर्णित चरिते सनक सनातन वर्णित चरिते रूप सनातन वर्णित चरिते रूप सनातन हो राधे जय जय माधव राधे जय जय माधव हो राधे जय जय राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय माधव
प्रेम से कहिए श्री राधा रमण लाल की। श्री प्रयागराज श्री तीर्थराज प्रयाग की जय। श्री कुंभ मेला महामहोत्सव की जय जय। श्री राधे निताय गौर हरि गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। ठाकुर श्री राधा रमण देव जी की अहेतु की कृपा से इस मंगल में उदासीन शिविर में बाबा महाराज की सानिध्य में सभी संत वृंदों की कृपा से पंचदिवसीय श्री नवदा भक्ति का ये परम मंगल में सत्संग सौभाग्य हम सभी वैष्णवों को प्राप्त हो रहा है। जीवन में भक्ति का परिवेश, भक्ति का स्वरूप अत्यंत महत्वपूर्ण है। भक्ति वही श्रेष्ठ है जहाँ भगवत अनुरक्ति हो, रति हो, अर्थात क्रियाकलाप का अर्थ भक्ति नहीं है। क्रियाकलाप तो किसी भी प्रकार का हो सकता है, सुविधा या असुविधा ये दोनों प्रारब्ध के अधीन है। अनेक बार बहुत असुविधा होने पर भी जीव भक्ति रहित हो सकता है और अनेक बार अत्यंत सुविधा होते हुए भी जीव भक्ति अनुरक्त रह सकता है, भक्ति अधीन रह सकता है। चैतन्य चरितामृत में श्री पुंडरीक विद्यानिधि जी परम वैसे एक बात मैं निवेदन करूं, कुंभ में श्रवण का ही सुख होता है महाराज। अब मैं आपको सच बात बताऊं, हम इतने अच्छे श्रोता हैं, ऐसी बढ़िया कथा की आवाज आ रही है तो हमारे को उसको सुनने में ज़्यादा आनंद आ रहा है यहाँ से बोलने में ज़्यादा, क्योंकि जब कथा है तो उसके श्रवण में ही सुख है, तो बार बार एकदम चित्त वहाँ चला जाता है। पर अच्छी बात है, वचन से श्रवण की तरफ ही जाता है, नहीं तो जीव का चित्त तो न कहाँ चला जाता है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि पुंडरीक विद्यानिधि जी बड़ी सुविधा में रहते थे, कोई पहचान ही नहीं पाता था। गदाधर तक को संदेह हो गया, गए, सोचा वैष्णव का दर्शन करें, और वो स्वयं जब वहां पहुंचे तो संदेह पड़ गया। ऐसा बढ़िया मसनद लगा के, इत्र लगा के, बीड़ा पाके, सब बड़ी सुविधा में विराजमान थे। गदाधर पाद तक को संदेह हो गया। फिर जब उसके बाद गोपी गीत का गान हुआ तो विद्यानिधि जी में सात्विक भाव प्रकट होने लगे, प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट होने लगी। तो भक्ति का सहज अर्थ यही है, ठाकुर जी के चरणों में हमारी अनुरक्ति हो, अनुरक्ति हो, हमारी रति हो। क्रियाकलाप तो अपने आप चलते चले आएंगे, केवल कर्म की निवृत्ति भक्ति नहीं है, कर्मार्पण,
राय रामानंद संवाद में कर्मार्पण की भी स्थिति आ गई है। और भगवद रति के लिए किसी भी प्रकार की रति के लिए अगर कोई सबसे सहयोगी उपाय है तो वो सबसे पहले श्रवण क्रिया है। हम जिसके बारे में सुनते रहते हैं तो उसके प्रति हमारा उत्साह बनता रहता है। जैसे आपने कई बार अनुभव किया होगा, आसपास कहीं किसी की कथा हो रही है और बार बार प्रत्येक व्यक्ति, आस पड़ोस के रिश्तेदार आपको बार बार, हमारी कोई, मानो किसी व्यक्ति की कोई श्रद्धा भी नहीं हो, पर बार बार बतावे कैसा आनंद हो रहा है, कैसा आनंद हो रहा है, कैसा आनंद हो रहा है, तो उसके गुणों को सुन करके हमें स्वाभाविक रूप से उसके प्रति आकर्षण हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो भगवती श्री रुक्मणी जी ने दिया है। श्री रुक्मणी जी अपने पत्र में, श्रीमद् भागवत में, जब द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण को पत्र लिखती हैं तो उस पत्र का सबसे पहला शब्द ही लिखती हैं। बड़ा सुंदर श्लोक है। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरे हरितोंगतापम रूपम दृशां दृशिमता मखिलार्थलाभम त्वय्यच्युता विशति चेत्तमपत्रपं मे। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते। हे भगवान, हम आपके गुणों को सुनते अभी देखा नहीं है हमने, पर नारद जी ने हमको बचपन से सुनाया कि आप भुवन सुंदर हो। शृण्वतान्ते, मेरे इन कर्णरंध्रों से आपके बचपन से गुणों को सुनते। अच्छा, एक चीज बताओ, हम सबके भीतर जितनी भी भगवदीय श्रद्धा है वो भगवान के विषय में सुन करके ही तो है, अभी देखे कहाँ हो। और अगर भगवान को देख लिए होते तो आप नहीं दिख रहे होते। एक बात तो पक्की है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, भगवद गीता में बात है। ठाकुर जी को देख लिए होते तो आप नहीं दिख रहे होते। खोजा सकल जहां पर पाया तेरा पता नहीं, अब पता मिल गया तेरा तो मेरा पता नहीं। फिर मेरा पता, ऐसी कोई बात अच्छी लगे ना तो ताली बजाने से नींद उड़ जाती है। ताली बजाने से हमको कुछ नहीं चाहिए, आपकी ताली से आपका फायदा होगा कि ताली बजाने से आपकी नींद खुल जाएगी। आज सुबह हम तो 5:30 बजे से योग ऋषि जी के साथ योग करके आ रहे हैं, इसलिए भी कल ऐसा हो गया। पूज्यपाद स्वामी रामदेव जी महाराज, हम लोग मंच पर एक साथ योग कर रहे, तो थोड़ी देर में भजन गा के वो जबरदस्ती जोर से ताली बजवाते। तो बोले महाराज केवल ताली कुछ देर दिन में बजा ली जाए तो आधा शरीर तो वैसे ही स्वस्थ हो जाएगा। इस बात पे तो बजाओ फिर। बड़ी ठाकुर जी ने आनंद कराया। सुबह 5 बजे से पहले प्राणायाम किए, फिर सवेरे आसन किए, फिर उन्होंने प्रवचन रखा, फिर उसके बाद कुछ आधा 1 किलोमीटर गाड़ी से और 2-4 किलोमीटर दौड़ते भागते हम भी ऐसे ही पहुंचे आपके। पर ठाकुर जी ने ये लाज रखी कि 11 बजे आपकी सेवा में पहुंचा दिया महाराज।
बीच में गाड़ी फंसेगी, हमने कहा चलो पैदल, फिर क्या हमारा झोला धरे खोपड़िया पर दौड़ पड़े, सबरी दौड़ लगाए। हौसला है ना, आनंद ये हो जाता है, मन में विचार हुआ, अरे हम लोग गिरिराज जी की परिक्रमा देने वाले लोग हैं, हमारे 21 किलोमीटर का तो अभ्यास है ही है। गिरिराज जी के चरणों में 21 किलोमीटर की तो सेवा करनी पड़ती है। इतना अभ्यास 21 से ज्यादा हो तो फिर भी विचार करो, फिर ये सोच लो कि जुगल जोड़ी की कर रहे हो। कम हो तो सोचो वृंदावन की, थोड़ा ज्यादा हो तो सोचो गिरिराज जी की, और ज्यादा हो तो जुगल जोड़ी मथुरा वृंदावन की, और पूरे कुंभ अकेले घूम रहे हो तो सोचो 84 कोस की परिक्रमा चल रही है महाराज। सही बात। और मैं आपसे निवेदन करूं, जो सौभाग्यशाली हैं, पैदल पैदल पूरा जो कुंभ घुमाए 84 कोस की ही परिक्रमा होगी, क्योंकि 84 कोस के सभी संत, सभी तीर्थ इस समय प्रयागराज में ही तो व्यवस्थित है। खूब आनंद है। बताओ कहां से ताली हमको कहां ले गई, तुमने ऐसा गलत काम करा दिया। तो आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोत भजन क्रिया। हाँ, हम कल आपके मध्य निवेदन इस श्लोक का कर रहे थे। तो विशेष बात ये थी कि श्रवण की जो क्रिया है, उस श्रवण की क्रिया हमारे हृदय में आकर्षण को उत्पन्न करती है। हम जिसके बारे में सुनते जाते हैं उसके बारे में रुक्मणी जी कह रही हैं, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां। हमने अभी तक आपको देखा नहीं है, हम मिली नहीं है, केवल श्याम सुंदर नारद जी से आपके बारे में मात्र हमने सुना है, और सुनते 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 हमारा आपके प्रति अद्वितीय आकर्षण हो गया है। तो जो रति है, पहले कहीं भी मन ही जाता है, मन के जाने के बाद कहीं हम जाते हैं। अच्छा, जहां हम पहले जाते हैं और फिर वहां मन आता है तो वहां जाने में परिश्रम लगता है, और जहां पहले मन पहुंच जाता है तो वहां हम सारी असुविधाओं को छोड़ करके स्वाभाविक रूप से पहले वहां पहुंच जाते हैं। बढ़िया बात है, ऐसा सिर पे उड़ा दिया जाए तो नींद वैसे ही खुल जाएगी महाराज। हमने तो एक दो कथाओं में प्रयोग कराया, ये बहुत याद होगी आपको। कथा चल रही, एक व्यक्ति द्रोण लेके बैठा रहता, हम के उड़ाते रहे, तो जो सोए उसी के सिर पे घुमा दिया, हवा लगे तेज तेज तो अपने आप नींद खुल जाती थी। तो एक बार वो क्षेत्र जी को कहो वहां बुला मैं। तो श्रवण क्रिया के द्वारा सबसे पहले श्रवण क्रिया से ही हमारे हृदय में रति उत्पन्न होती है, हम जिसके बारे में सुनते हैं। अब जब मैया के गर्भ में हम 9 महीने होते हैं तो संसार के वार्तालाप, ऊहा पोह ये सुनते रहते हैं, और धीरे धीरे हमारी उसके प्रति रति होती जाती है। इसीलिए भक्ति के परिवेश में सबसे पहली क्रिया श्रवण क्रिया प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यपु के प्रसंग में उसको उपदेश देते हुए श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में नवदा भक्ति के शुद्ध स्वरूप का वर्णन किया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम
सख्यमात्मनिवेदनम्। ये सामान्य वैदिक भक्ति के स्वरूप हैं, पर फिर भी अत्यंत आवश्यक हैं। सबसे पहले धीरे धीरे श्रवण का ही अभ्यास होना चाहिए। 9 भक्तियों में जो 9 आचार्य हैं, देखो कितनी सुंदर बात है। जब कीर्तन सुनाई देता है तो कथा नहीं सुनाई देती, जब कथा सुनाई देती है तो कीर्तन नहीं सुनाई देता। यहाँ आपको इस पंडाल की कथा भी सुनाई दे रही है, पास वाले का कीर्तन भी सुनाई दे रहा है। दोनों का एक साथ आनंद लीजिए। हमारा भी मन कर जाता है, इतना बढ़िया भजन चला, हम ही गा दें महाराज, फिर अपने चित्त को वापस लाना पड़ता। तो श्रवण के आचार्य श्री परीक्षित जी हैं। परीक्षित जी ने परीक्षित साक्षी यदि श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने कस्मै येन विभाषितो यमतुलो ज्ञान प्रदीप पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणः योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यतस् तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि। ये ज्ञान प्रदीप पुरा, एक प्रकार से जिसने भी कथा सुनाई वो व्यक्ति ने कथा नहीं सुनाई, स्वयं भगवान ने ही कथा सुनाई। तो इनमें जिन जिन के नाम लिए गए हैं वो कीर्तन के मुख्य हैं, उन पर वैसी कृपा नहीं हुई जैसी कृपा परीक्षित पर हुई। चाहे स्वयं नारायण उनके मुख से सुना रहे थे। व्यास जी ने कथा सुनाई पर गति परीक्षित की हुई, नारद जी ने कथा सुनाई पर गति परीक्षित की हुई। स्वयं नारायण ही इनके रूप में कथा सुनाते गए, पर अंत तो गत्वा गति तो परीक्षित साक्षी यत् श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथन, गति तो केवल परीक्षित की ही हुई है। श्रवण के आचार्य, इसलिए श्रवण करने का अर्थ एक प्रकार से भक्ति करना ही है, उसमें कोई अंतर नहीं। आप सामान्य भाषा में कह सकते हो हम कथा सुन रहे हैं, और थोड़ी परिष्कृत भाषा में कह सकते हो कि हम श्रवण भक्ति कर रहे हैं। ये थोड़ी सी परिष्कृत भाषा है। थोड़ी और पुष्ट भाषा में कह सकते हो भैया क्या कर रहे हो कुंभ में, और सही बात है, अच्छी बात है योग किया जाए, पर जरा सा एक आसन गड़बड़ हो गया तो हो सकता है कुछ न कुछ शरीर में चोट लग जाए। यज्ञ कर रहे हो, थोड़ी सी भी आहुति बिगड़ जाए तो हो सकता है उसके अर्थ का अनर्थ हो जाए। और कोई आपको ये कहे क्या कर रहे हो भैया, बहुत सारे लोग इसको बड़ा सामान्य मानते हैं, पर मैं निवेदन करूं जो आप सब यहां बैठकर कथा सुन रहे हो, ये सामान्य नहीं, ये आप सर्वोत्तम कार्य संपन्न। इसमें कोई अपराधी नहीं है, और जिसमें से कोई गिराई ना जा सके वही तो मजबूत जगह होती है। जहां से गिरने की संभावना हो वो स्थान मजबूत नहीं है, पर जिस स्थान से गिरने की संभावना ही नहीं हो वो स्थान सबसे मजबूत है।
वही जगह सबसे मजबूत है। कुंभ में सब शिविर लगते हैं, बारिश भी आ सकती है, हवा भी चल सकती है, तो विचार होता है भैया पंडाल की व्यवस्था, टेंट की व्यवस्था बिल्कुल मजबूत की जाए। कभी कभी ऐसा हो जाता है थोड़ी सी ढिलाई हो जाए तो थोड़ी सी हवा में गिर गया, चोट लग जाएगी। अब मजबूत ऐसा होता है कि तूफान भी आ जाए तो भी कोई कुछ नहीं होने वाला। तो ये चीज बताओ, आप कमजोर छत के नीचे बैठना चाहोगे कि मजबूत छत के नीचे बैठना चाहोगे? सदा मजबूत छत के नीचे बैठना चाहोगे। तो जिस कृत्य को करने में पतन होने की संभावना है वो श्रेष्ठ है कि जिस कृत्य को करने में पतन हो ही नहीं सकता, वो कृत्य श्रेष्ठ है। कथा तो असरदार है ही है, हाँ अगर इसका प्रभाव पड़ गया तो ये अनुपायन बन जाएगी, और अगर अभी इसके प्रति सावधानी नहीं बनी तो ये औषधि बन करके हमारे भीतर विद्यमान भवरोग की निवृत्ति कर देगी। दोष तो है ही नहीं, संस्कारों की, हमारे चारों तरफ संस्कारों का उदय हो जाएगा। इसलिए तो एक घड़ी आधी में पुनियाद। एक और बात है, किसी भी कार्य के विस्तार करने में उसका पुण्य बढ़ता है, पर कथा में एक क्षण में ही वो अनंत पुण्यों की प्राप्ति हो सकती है। बड़े से बड़ा यज्ञ कर लो तो पुण्य आनंद आएगा। और कई बार हमने ये सुना है, अच्छा एक चीज आपने ध्यान दी है कभी, 10-10 हजार लोग भी अगर संत से कथा सुने हों, सामने बैठे हों, उसके बाद भी आपके हृदय में इच्छा होती है 2 मिनट पास में जाके मिल लें। अभी हम यहां तो अनुभव कर ही रहे हैं, अभी लखनऊ में भी अनुभव कर रहे थे, खूब भीड़ थी, 4-4 घंटा उनको हमने कथा सुनाई। उसके बाद भी खूब डूब के कथा हुई और डूब के सबने कथा सुनी। उसके बाद भी सब में एक ललक ये रहती है कि एक बार पास बैठकर एकांत में 2 मिनट ही चाहे बात हो। यज्ञ में जितने विस्तृत कुंड बने होंगे उतना चाप बढ़ेगा, और वहीं कथा में जितना सामीपत्व प्राप्त होगा, चाहे 88,000 ऋषि हैं बंधुओं, पर उसके बाद भी नाम केवल शौनक का ही आता है। शौनक के बाद आदि, शौनक आदि ऋषि। श्रवण सबसे बड़ा उत्सव है। हम तो दिन भर श्रवण कर भी रहे, करवा भी रहे, 2-2 जगह सत्र चल रहा है। और ठाकुर जी आज तो हमारे कितने सत्र कर दिए। सवेरे सवेरे से पहले योग करके आ रहे हैं, भोग करने का भी अवसर नहीं मिला हमारे। दौड़ा भागी करके पहुंचे, अब यहां से तुरंत कार्ष्णिक शिविर में जाके फिर चर्चा करनी। कल गोपी गीत के ऊपर वहां अद्भुत प्रसंग हुआ, और यहां पर जो भक्ति योग की चर्चा हुई उसमें तो बहुत ही विशेष आनंद हुआ, नवदा भक्ति पर। तो ये श्रवण भक्ति का कार्य हम संपन्न करते हैं। सुनना क्या है? श्रवण भक्ति। उस श्रवण भक्ति के कार्य को करने से हरिश्चित्तम समाश्रयेत, भगवान ने हमारे भीतर प्रवेश करने का एक मार्ग बताया है श्रीमद् भागवत। ध्यान दीजिए, ठाकुर जी हमारे भीतर कहां से प्रवेश करते हैं? ऐसे देखो तो परमात्मा के रूप से तो सब में पूर्ववत विद्यमान ही है। वो तो हमारी जीवंत ऊर्जा को प्रकाशित कर रहे हैं, परंतु फिर भी
उस ऊर्जा के अस्तित्व के होते हुए भी हमारे जीवन में उसका अगर साक्षात्कार नहीं है तो फिर उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। ये ऐसे ही समझो जैसे कोई अत्यंत साधारण व्यक्ति को, बड़े बूढ़े हैं, उनको बेटा ने फोन ला के दिया और कुंभ में आए, रात्रि के समय थे, लघुशंका जाना था, बड़ा अंधेरा था, सब बत्ती बंद थी, अब बड़े परेशान हो। तभी किसी पास के सहयोगी ने कहा, आप परेशान मत होइए अंधेरे में, ये जो तुम्हारे पास फोन है ना, इसमें टॉर्च भी है। अच्छा, जैसे उन्होंने टॉर्च जलाई, सबरा अंधेरा भाग गया, लाइट दिखी, आराम से चुपचाप शंका निवृत्ति करके प्रसन्न होकर वापस लौट आए। ऐसे परमात्मानुभूति तो हम सबके भीतर विद्यमान है, पर उसका बोध नहीं है। कोई संत सद्गुरु वैष्णव आकर के संकेत करता है कि तुम पराधीन मत हो, तुम्हारे भीतर भी एक टॉर्च है जिसको जला सकते हो। और जब वो टॉर्च जल जाती है तब अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया और चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो बंधुओं, भगवान हमारे भीतर कहां से प्रवेश करते हैं? स्वयं तृतीय स्कंद में श्रीमद् भागवत के भगवान आज्ञा कर रहे हैं, प्रविष्ट कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम और धुनोति समलम कृष्ण सलीलस्य यथा शरद। इन कर्णरंध्रों के द्वारा भगवान हमारे भीतर प्रवेश करते हैं। जब कथा होती है ना तो ठाकुर जी जाते हैं, और सदा आप ध्यान देना, कथा में बैठते ही बहुत से विचार, बहुत से उत्साह मन में पैदा होने लगते हैं। तो जैसे कोई व्यक्ति आपके पास पहुंचे और जोर जोर से दरवाजा खटखटाए, खोलो खोलो खोलो, खटखटाता रहे तो आवाज आती है, पर कुंडी ऐसी फंस गई है कि खुल ही नहीं रही है। ऐसे ही श्री ठाकुर जी हमारे कर्णरंध्रों से प्रवेश करके हमारे अंतःकरण को जोर जोर से खटखटा के देखते, खोल दे भैया द्वार, खूब द्वार खोल दे। पर आवाज तो लगती है, आनंद तो आता है, उत्साह तो होता है, संकल्प विकल्प तो पैदा होते हैं। अब छोड़ेंगे ये सब दुनियादारी, जिसको हमारे यहाँ मसान वैराग्य कहते हैं। मसान जाते ही लगता है कि दुनियादारी छोड़ो, सब बेकार है, एकदम मन में उत्पन्न होता है। पर भगवान का गमनागमन है कि हृदय में भगवान का वास है, ये बात बड़ी प्रधान है महाराज। सुखदेव जी ने भागवत जी में कहा, हृदयस्थम कुरु केशव। अर्जुन ने से श्री कृष्ण ने कहा, हृदय शेरजुन तिष्ठति तिष्ठति। अच्छा, आप बुरा नहीं मानना, एक चीज ध्यान रखो, कोई आपसे मिलने आया हो, आप कुछ कह तो सकते नहीं हो, पर अगर आपको ज्यादा उसके साथ नहीं बैठना हो, मतलब आपकी रुचि नहीं हो और उसकी रुचि हो, तो खड़े खड़े बात करोगे, भैया यहीं बोल दो, बैठाओगे नहीं। हाँ क्या बात है, हाँ बोलिए बोलिए, हाँ बहुत अच्छा, अच्छी बात, पधारी। चलो पधारिए नहीं भी बोलोगे तो बैठाओगे नहीं। हृदयस्थम कुरु केशव, और अपनत्व होगा तो केवल बैठाओगे, और अपनत्व होगा तो केवल बैठाओगे क्या, पूरा ठहराओगे महाराज, कुछ दिन ठहर जाइए। अब कितने लोग यहाँ संतों से मिलने आ रहे होंगे, कई लोग हैं खड़े खड़े, संत आए, आशीर्वाद दिया, प्रणाम किया, चलिए, आपको कोई ना कोई पार्षद भी हटा देगा या संत भी चले जाएंगे। कोई और विशेष होगा, विशेष से मतलब व्यक्ति विशेष नहीं भी हो, संबंध विशेष हो, आइए आइए बैठिए।
किसी के साथ और संबंध विशेष होगा तो वो कहेगा बैठिए, नहीं कुंभ में आयो भैया, हमारी इच्छा तो ऐसी है 2-3 दिन रह जाओ, दुनियादारी छोड़ो, रह जाओ। और कोई विशेष होगा तो कहेगा पूरा कल्पवास करके जाओ, हम व्यवस्था करेंगे। यहां संतों की कृपा के बिना कोई 2 दिन भी ठहर सकता है? ठहर की बताए महाराज। और भी कोई विशेष होगा और संत करुणा में आ गया और तुम भी पूरे तैयार रहे तो ले जाएगा, रात में मुंडन करा के पहना देगा गेरुआ। बोले अब कहां लौटेगा भैया, बैठा रहे, कहां लौटेगा, अब तो तू यहीं बस जा हमारे पास, चल छोड़ो। जैसे जैसे संबंध के एकत्व बनेगा ऐसे ऐसे व्यवहार में सामीपत्व प्रकट होगा। ध्यान दीजिएगा। निश्चित रूप से कथा में श्री ठाकुर जी कर्णरंध्र से प्रवेश करके अंतःकरण के द्वार को खटखटाते और हमें थोड़ी देर के लिए अनुभव भी होता है, पर अभी हमारी वास्तविक रुचि उत्पन्न ही नहीं हुई है। नामे रुचि जीवेर दया। अभी बिना श्रद्धा के सत्संग में बैठे, इसलिए अनर्थ की निवृत्ति नहीं हो रही। कुछ भी कह लो, ठाकुर जी आए, थोड़ी देर अनुभव हुआ, बस अब जैसे यहां से उठे 1 बजे भंडारा पाओगे, किसको चिंता ठाकुर जी कौन कहां खड़े था, लाओ भैया चाय लाओ, भंडारा कराओ, सुवाओ, आनंद करो, बस हो गया। कोई और विशेष होगा तो जीव के मन में मनोरथ आएगा, नहीं ठाकुर जी। अगर कोई कथा में बैठ करके भक्ति परक संकल्प कर लेता है, भैया इतना भी कर लेता है कि अब इस कथा के परिणाम भूत हम श्रीमद् भागवत जी का अध्ययन करेंगे, हम नाम जप करेंगे, स्मरण करेंगे, माला करेंगे, एकादशी करेंगे, अब बैठकर श्री धाम में जाएंगे, अभोज्य का त्याग कर देंगे, ऐसी कोई भी संकल्प जब मन में प्रकट होता है तो यही समझना कि जो कानों के माध्यम से ठाकुर जी आए थे, हमने केवल उन्हें द्वार से नहीं मिले बल्कि उनको आसन दिया, सोफा दिया। महाराज विराजिए, थोड़ी विराजिए। फिर जीवन में जब भजन क्रिया की और वृद्धि होती है, जब हम धीरे धीरे वैष्णवों के साथ भी अब मित्रता करते हुए जाके हियन राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सने। एक और कठिनाई है, मैं निवेदन करूं, हम सत्संग की तरफ तो परिणत हो भी जाते कई बार, पर कुसंग का भी त्याग नहीं कर पाते। ये भी तो एक कठिनाई है। सत्संग की तरफ निष्ठा आ जाती है पर कुसंग के त्याग की भी संकल्प पैदा नहीं होता। अभी दोनों में मजा आता है। थोड़ी देर जमुना दास भी और थोड़ी देर गंगा दास भी। फिर जब जीवन में भक्त वैष्णवों के साथ मित्रता होने लगती और जीवन में भजन को बढ़ाने की वृत्ति आती है और बढ़ा। 3 लाख नाम लेने के बाद श्री हरिदास ठाकुर महाप्रभु के द्वार पर जाकर पूछते हैं, हमें कब भक्ति की प्राप्ति होगी। जब और जीवन में कभी कभी हमारी उधर गिरिराज जी की तरफ, राधा कुंड की तरफ कथा हुए तो वैष्णवों हमने देखा ऐसे ऐसे महात्मा हैं जो एक दिन में 3-3 परिक्रमा देते हैं और उसके बाद भी आकर के कथा सुने। अभी हम थोड़े दिन पहले राधा कुंड में कथा कर रहे थे, राधा रमण भजन कुटीर में, तो 3-3 परिक्रमा लगाने वाले साधु संत आते, प्रणाम करते, हम भी प्रणाम करते, कहते महाराज जी कृपा करो, कब हमारे हृदय में भक्ति आवेगी। मैंने कहा बाबा आप क्या बात कर रहे हो, हम लोगों की तो गिनती भी नहीं है। तो जब जीवन में संसार के प्रति तृप्ति और भक्ति के प्रति अतृप्ति जैसी अनुभूति होने लगे
तो मानो आपने भगवान को यही कहा कि इस हृदय के कुंभ मेला में केवल बैठो नहीं, कल्पवास करो महाराज। और जब सदगुरु के चरणों में बैठकर हम समर्पित हो गए, वैष्णव दीक्षा ग्रहण करके भगवत सेवा घर में शुरू करी, शास्त्रीय मर्यादा से खेलवाड़ करते नहीं इधर उधर ले लेके डोल रहे हो, जब भगवती सेवा शुरू करी कि अब बिल्कुल पक्के हो गए कि भैया सब अच्छी बात है, पर ठाकुर हमरे रमण बिहारी और हम हैं रमण बिहारी के। बिल्कुल मुख्यता से परम शरणागति के साथ जब ये बात हृदय में आ गई, क्या महामणि का बड़ा सुंदर भट्टपाद पद कहते हैं, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, 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 चरण कमल की सेवा दीजिए, 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 चेरो करी राखो घर जानो, चेरो करी राखो घर जानो। बात आ गई जो हमने आपसे निवेदन करी, कल्पवास नहीं, अब तो सदावास, श्री वृंदावन नित्य विहार, श्री वृंदावन नित्य विहार। हमारे राधा रमण जी में कोई धाम प्रवेश हो, श्री राधा रमण भट्ट गोपाल और श्री वृंदावन नित्य विहार, चेरो करी राख्यो घर जाओ, ऐसी पक्की भावना खड़ी हो जाए, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, धनी धनी मात
शरण तेरी आयो, भजन गोपाल शरण तेरी आयो। जे नर विमुख भयो गोविंद सो, जे नर विमुख भयो गोविंद सो, जन्म अनेक महादुख पायो, जन्म महादुख पायो। मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद, श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद, गोपाल भट्ट के प्रभु दियो अभय पद, गोपाल भट्ट के प्रभु दियो अभय पद, श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद, श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद। यम डर प्यो जब दास कहलायो, यम डर प्यो जब दास कहलायो, हाँ जी यम डर प्यो जब दास कहलायो, यम डर प्यो जब दास कहलायो। ओ मदन गोपाल शरण तेरी आयो, 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 मदन गोपाल शरण तेरी आयो। मदन गोपाल, मदन गोपाल, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद, गोपाल भट्ट के प्रभु दियो अभय पद। यम डर प्यो, हाँ जी यम डर प्यो जब दास कहलायो, यम डर प्यो जब दास कहलायो। मदन गोपाल शरण तेरी आयो, गोपाल शरण तेरी आयो। ऐसे श्री ठाकुर जी बस जाते हैं, बस जाते। आना जाना एक बात है, अभी हमारे जीवन में कथा में कृष्ण का आना जाना है। बैठे आ गए, बस कुंभ खत्म हुआ नहीं कि सबरो घड़ो खाली है वो फिर से। आने जाने का भी लाभ है, आने जाने का भी लाभ है, दोष नहीं है। जिस रास्ते पर श्री ठाकुर जी किसी विशेष का आना जाना हो,
उस रास्ते को बड़ा व्यवस्थित रखा जाता है। कुंभ में आप रोज देख रहे हो, फिर बताओ, हम भी कितनी बार देख रहे हैं। भाई वो फलाने जी आ गए, इसलिए आज सबरा रास्ता खाली है और औरों के लिए रास्ता बंद है। ऐसे ही जब कर्णरंध्र के रास्ते से केवल राज्य मंत्री नहीं, मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि ब्रह्मांड मंत्री पधारते हैं। जब कर्णरंध्रों से प्रवेश करते हैं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य के लिए चौकीदारी की तरह सब बैरिगेटिंग लग जाती है। रास्ता खाली करो, क्योंकि कान के माध्यम से कथा के द्वारा श्री कृष्ण इस मार्ग पर आने वाले हैं। सबरे रास्ते खाली कर दो, और सब उलझ जाते, सब फंस जाते। तो आने जाने में भी लाभ है, आने जाने में भी लाभ है। हमको याद है एक बार हमारे श्री राधारमण जी में भूतपूर्व राष्ट्रपति जी आए थे बहुत वर्ष पहले। उस समय कोई सड़क तो ऐसी थी जो कम से कम 40 बरस बाद बनी। रंग जी के सामने वाली 40। जिन गली में जावे की जगह नहीं थी, वहां भी कुछ न कुछ करके रास्ता बनी गया। अब अगर आना जाना था तो कितना मार्ग साफ हो गया। ऐसे कानों के माध्यम से जब श्री कृष्ण का आगमन होगा तो पूर्ण मन निर्मल नहीं भी हुआ, सदा के लिए भी नहीं हुआ, तो कम से कम ये 2 घंटा जितनी देर आप कथा में बैठे हो, उतनी चौकीदारी तो हो सकती है ना कि कम से कम असद विचार आए। हम ये भी नहीं कह रहे कि पूरे ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे, कम से कम असद विचार आए, ये तो हो सकता है। तो आने जाने में फायदा है। पर कोई विशेष व्यक्ति कहीं विशेष रूप से आकर के विराजे, कहीं विराजे, तो उसकी शोभा और विशेष हो जाती है। जैसे हम लोग सुनते हैं कि वो फलाने जन आए, पर कहां मिलने गए, किसके पास विराजे। आए जरूर हैं, कथा कहां कर रहे हैं, विराजे कहां हैं, थोड़ी देर बैठेंगे कहां, वहीं तो मिलना होगा। आने जाने वाली जगह पे मिलना कैसे होगा, जहां बैठेंगे वहीं तो मिलना होगा। उससे विशेष हुई है। पर सबसे विशेष तो तब होता है जहां श्री ठाकुर जी पूर्ण रूप से बस जावे, जहां पूरा डेरा डाल दे। कोई कहीं मिला नहीं मिला, कभी न कभी तो अपने निवास पर मिल ही जाएगा महाराज, मिल ही जाएगा। इसलिए प्रार्थना कीजिए ठाकुर जी बस जाए। श्री मीराबाई ने कितनी सुंदर बात लिखी है। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल। सबसे प्रिय शब्द क्या है? बसो। बसो प्रभु। अब बसने का मतलब क्या था? कोई कहते ना, अरे अब हम इस शहर में बस रहे हैं, तो संबंध बनाने लगते हैं, डेरा डालने लगते हैं, सामान ले आते हैं। जो
बसता है वहां सब कुछ ले आता है। बहुत सारे लोग वृंदावन में बसना चाहते हैं, आप देखते हो, तो वृंदावन में बसते हैं, आते हैं जाते हैं, घूमते हैं, जगह ढूंढते हैं, फिर वहाँ रहते हैं, फिर वहाँ के व्यवस्था से, संतों से, आश्रमों से अपना संपर्क बढ़ाते हैं। ऐसे ही ठाकुर जी आना जाना नहीं करना, जो कभी कभी आता है वो सारा सामान नहीं लाता। जो कभी कभी आता है, हम कुंभ में आए तो सारा सामान थोड़ी ना लाए। हमारे अमरकंटक वाले बाबा कल्पवास को आए तो सारा सामान थोड़ी ना ले आए, सारा सामान तो हमारे ही आश्रम में रहेगा। ऐसे ही ठाकुर जी चाहे कहीं भी डोलो, पर अब बसो हमारे भीतर, सब सामान लाओ। सारा सामान ठाकुर जी का कौन सा है, कौन कौन सा सामान है? हमारे राधा रमन लाल 5 बैगों में सामान लेकर चलते। ध्यान से सुनिए, जला 5 बैगों में ठाकुर जी का सारा सामान कौन सा है? एक है नाम, एक धाम, एक रूप, एक लीला और एक गुण। ये सारा सामान लेके बहुत सारे लोग हैं जिनके पास नाम है पर अभी धाम नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास नाम और धाम है पर अभी लीला चिंतन नहीं हुआ। तो सारा सामान लेके क्या नैनन में नंदलाल बसो मोरे, नैनन में मोहनी मूरत सांवरी सूरत,
मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा प्रभु संतन सुखदाई। यहाँ मीराबाई कह रही है कि ठाकुर जी संतों के सुखदाई हैं। आपके पास दो ही अवसर है, या तो संत हो जाओ, और उससे भी बड़ी बात है कि किसी संत के हो जाओ। जब उन्हीं के सुखदाई हैं तो फिर दुख में क्यों पड़े? और सबके तो दुखदाई हैं। ठाकुर जी सबके लिए दुखदाई है, पर एक के दिए सुखदाई है। दुनिया वाले काम को वो तो यही करते रहे, ओ ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, उसको वो दिया भगवान ने, हमको ये नहीं दिया, उसको वो दिया, हमको ये नहीं दिया। कितनों के लिए परमात्मा दुखदाई है, पर अत्यंत कष्ट में रहने के बाद भी कष्ट से ऊपर उठकर संतों के लिए ठाकुर जी सदा सुखदाई। इसलिए दो ही अवसर हैं, तो संत हो जाओ। उससे भी बड़ी बात है, संत होने के बाद भी संत का होना आसान नहीं। बड़े बड़े हैं, संत हैं, और संत के नहीं हो पाए। मैं बहुत गलत बात बोलूं तो क्षमा करना, तो संत के होगा। इसलिए मीरा कह रही है, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा प्रभु संतन सुखदाई। भक्त वत्सल गोपाल, भक्त वत्सल गोपाल। यहाँ दो शब्द हैं। ठाकुर जी संतों के सुखदाई हैं, और भक्त के प्रति वत्सल। वत्सल शब्द का मतलब क्या होगा? वत्सल शब्द वत्स शब्द से बना। वत्स शब्द के दो ही अर्थ हैं, बछड़ा, बच्चा या बछड़ा, उनको वत्सल वत्स कहते हैं। जिसके प्रति पुत्र भाव उसको वत्स कहते हैं। अर्थात भक्त कौन है? भक्त कौन है? अब भगवान की औलाद है महाराज, जिनके प्रति ठाकुर जी को बछड़े का भाव है। कैसी सुंदर बात है। गैया ग्वाले को दूध दे सकती है, पर ग्वाले को दूध देते समय चाट नहीं सकती, इसलिए ग्वाला वत्स नहीं है। एकमात्र बछड़ा ऐसा होता है जिसको गैया दूध पीने भी देती है, और पीछे पीछे से उसको चाटती भी रहती है, और जितना चाटती जाती है उसके दूध में उतना और पुष्टता आती जाती है, उतनी सामर्थ्य आती जाती है, उतना गुण प्रवेश करता जाता है। तो भक्तों को देखकर ठाकुर जी को गैया जैसा भाव आ जाए, अरे ये हमारे बछड़ा है, उनको रस भी देते रहे और उनका पोषण भी। गैया चाट चाट के बछड़े के मल को दूर कर देती है, ऐसे ठाकुर जी कृपा कर करके जीव के मल को, भक्त के ऊपर आए किसी भी दुर्भाव को अनर्थ निवृत्ति कर देते, अनर्थ की निवृत्ति कर। तो महाराज श्रवण के माध्यम से श्री ठाकुर जी अंतःकरण में बस जाते हैं।
इसलिए भगवत रति की उत्पत्ति होती है श्रवण क्रिया से। सुनिए, सुनने की भक्ति जब हो जाएगी तब आप क्या पाएंगे? ध्यान से सुनिए। अपने आप अपन जहां बैठेंगे, जैसे कई लोग हमारे साथ हैं, हमारे टुड़िया जी बैठे हमारी कथा में रहे, तो खूब कथा सुनते जाओ तो आपने अनुभव किया होगा, अभी क्रिया में हर दिन में एक बार आने लग जाए, इसका मतलब आपको बीमारी लगना शुरू हो चुकी है। और हर थोड़ी थोड़ी देर में आ जाए तो फिर तो पूरी बीमारी लग गई, ये समझो। ऐसी परम अनुभूति के साथ ये चेतना विकसित होती है। पूज्य श्री अवधूत चिंतन श्री महाराज जी पधारे, हम सब दंडोत प्रणाम करें। तो कैसी अनुभूति है। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे, अपने आप श्रवण क्रिया के प्रभाव से कीर्तन तो श्रवण की क्रिया के प्रसाद रूप में अपने आप बिना प्रयास के प्रकट होने लगता है। जैसे किसी पात्र में जल भरता रहे तो अपने आप उस पात्र से जल बाहर गिरने लगेगा, अपने आप बाहर गिरने लगेगा। तो गिराने का प्रयास नहीं करना, भरने का प्रयास करना है। एक बात हम निवेदन करें, हम कीर्तन में नवदा भक्ति की चर्चा है। कीर्तन में जैसे बाल्टी भर गई तो गिरा रहे हैं, गिराओगे तो थोड़े दिनों बाद खाली हो जाएगी। बहुत सारे लोग हैं, ओहो अभी नेक बहुत ही शुरू ही हुआ है, बड़ी जल्दी करके कोशिश करें। अभी तो आए थे वृंदावन को, तो 2-4-6 महीना में चाहते हैं कि हम महामंडलेश्वर बन जाए महाराज। ओ जने क्या क्या भजन सम्राट महाराज, जने क्या उपाधियां तो ऐसे थोक में लेने को तैयार है। को बुरा नहीं माने, भूल हो जाए हमसे तो क्षमा करिए। पर किसी पात्र में दो कार्य हैं। पात्र से बाहर गिराना है तो पात्र को टेढ़ा करो, और या फिर एक काम करो, वो पात्र जिस नल के नीचे रखा है वो नल को चालू रखो, तो आप पाओगे धीरे धीरे अपने आप शनै शनै पानी बाहर भी गिर रहा है। और आश्चर्य की बात यह है कि वो खत्म भी नहीं हो रहा। नल बंद हो गया तो कितने लोगों को जल पिला पाओगे? 50। नल चालू रहा और बाल्टी से छलकता रहा तो अनवरत रूप से उसका आस्वादन होता रहेगा। तो कीर्तन को स्थायी करने के लिए श्रवण का अभ्यास स्थायी करना पड़ेगा। अपने हृदय के घड़ा को कथा की टोंटी के नीचे रखो, श्रवण करते रहो, श्रवण करते रहो, श्रवण करते रहो, और धीरे धीरे ये जब घड़ा आपूरित हो जाएगा तो अपने आप बिना प्रयास के ये समाधि भाषा के रूप में वाणी के चारों स्वरूप हैं। वैखरी वर्ण रूपा, ये जो परा पश्यंती मध्यमा वैखरी, 4 प्रकार की वाणी होती है। एक वैखरी जो बोल दी जाए जोर से, जैसे हम तो जल रोक रहे हैं, नल चालू है नहीं रोक रहे हैं, ऐसे ही जो परावाणी है वो रोकी जाती है, निकलती नहीं है। वाणी का एक स्वरूप है, जब वो हाँ हम तो पहले ही इशारा कर रहे थे।
वैखरी रूप में प्रकट होती है। बाबूजी से पहनाओ, उनसे पहनवाओ। हम बड़ी देर से आराम आराम से बोल रहे थे, हमको ये लगा श्रोता तो हमारे आ गए, मंच के सब संतों के आसन खाली हैं। कल का जोश अलग था, देखो संत विराजते तो उसका सुख अलग होता, और आज आप पधार गए तो हमारा मनोरथ पूरा हो। तो अगर वैखरी वाणी तो सबसे कम प्रभावशाली, उससे ज्यादा प्रभावशाली मध्यमा, उससे ज्यादा पश्यंती शब्द दिखने लग जाए। कभी कभी व्यास किसी कथा की व्याख्या करता है तो सामने शब्द प्रकट होने लगता है। और फिर परावाणी तो दबाने दबाओ, जैसे कहीं छलक रहा हो, बाल्टी भर गई हो तो अपन हाथ लगावे, साधन लगावे कि नहीं, उसके बाद भी जो छलक रही हो, इसका मतलब भरने का प्रवाह कितना तेज है। जो परावाणी का स्वरूप है वही तो स्वाभाविक रूप से कीर्तन के रूप में परिणत होता है। इसलिए श्रवण करते रहिए, श्रवण करते रहिए। श्रवण के आचार्य परीक्षित हैं। श्रवण करने से धैर्य का अभ्यास होता है, बिना धैर्य के श्रवण किए नहीं जा सकता। आप में अगर पेशेंस नहीं होगा किसी को सुन पाओगे। श्रवण करने में निराभिमानता का अभ्यास होता है। अगर अभिमान होगा तो अपन सुन ही नहीं पाएंगे। श्रवण करने में चिंतन का अभ्यास होता है। जब आप बोलते हो तो चिंतन नहीं कर सकते। परावाणी तो प्रवाही रहती है, सीमित चिंतन, तब हम स्मरण करते, चिंतन नहीं करते। ध्यान दीजिए, जब हम बोल रहे हैं तो चिंतन की गई चीजों का स्मरण करके बोलें। हमने ये वहां पढ़ा था, ये गीता जी में था, ये चैतन्य चरितामृत में था, ये ब्रह्मसूत्र में था, ये संदर्भों में था, ये दृष्टांत यहाँ था, भक्तमाल में ये कथा थी, उस साधु से ये सुना था। जिन जिन विषयों का हमने चिंतन कर लिया है उनका स्मरण मात्र करके वर्णन हो सकता है। पर हाँ, परावाणी जब आती है तो वो कार्य एक साथ होने लगता है, जब कनेक्शन हो जाता है। अब एक चीज मुझे बताओ, ये माइक और ये स्पीकर लग रहा है, ये सुन रहा है कि बोल रहा है? ये बड़ा भारी प्रश्न है। ये सुन रहा है कि ये बोल रहा है? आप सबको लग रहा है कि बोल रहा है, पर हमको लग रहा है कि सुन रहा है। महाराज, यहां से सुन रहा है तभी सब जगह से बोल रहा है। आपको लग रहा है कि ये बोल रहा है, ये थोड़ी ना बोल रहा है। लो इसकी अब ये टोंटी चालू हो गई फिर से। ये सुन रहा है, इसका सुनना बंद कर दो। आपको भी नहीं सुनेगा, दोबारा कह देंगे। हमने इसका सुनना बंद किया तो हजारों लाखों रुपया के काले काले डिब्बा धरे, सब बेकार हो गए। तो ये सुन रहा है कि बोल रहा है? श्रवण कर रहा है। तो जब परावाणी होती है तब व्यास इसी प्रकार से, तभी तो अंग्रेजी में व्यास को स्पीकर ही तो कहा जाता है। ये तो श्री ठाकुर जी जो मन में बोल रहे हैं, इस मुख रूपी इन स्पीकरों से व्यास वही बोल रहा है। वो बात भिन्न है, पर श्रवण करने में चिंतन का अभ्यास होता है, वाचन करने में अभ्यास नहीं होता, उसमें स्मरण होता है। अतः जीवन में श्रोतव्य ही पहला अभ्यास है। श्रोतव्य भाष्यकार कह रहे हैं,
श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च। हाँ, श्री सुखदेव जी का शब्द। आदि शंकराचार्य के श्रोतव्य, मंतव्य, वक्तव्य, फिर मौनम, आदि शंकर के शब्द। कोई भी संप्रदाय उठा लो और कोई भी दर्शन उठा लो, कृत्य ज्ञान से हो, वैराग्य से हो, भक्ति से हो, पर इसमें तो समत्व तो है कि भैया पहले तो श्रवण करना पड़ेगा। परीक्षित साक्षी यत् श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथन। फिर धीरे धीरे श्रवण के प्रसाद रूप में कीर्तन होगा। अब मैंने आपको अभी अभी तीसरी श्रेणी अपने आप बता दी थी। जो श्रवण और कीर्तन एक साथ स्वाभाविक रूप से चलता रहे तब स्मरण होगा। बहुत सारे लोग इस दुनिया में बड़े बड़े बुद्धिमान व्यापारियों ने उस समय को भरने की कोशिश करी है जिस समय व्यक्ति के पास कुछ नहीं करने को होता है। तो वहां फोन जोड़ दिया गया, फिर कभी टीवी जोड़ दिए गए थे, और फिर धीरे धीरे उनमें ऐसा आकर्षण था कि जो समय को भरने वाली चीज थी उसने समय को घेर लिया। ऐसा ही ये तो ये था कि भाई ठीक है, खाली हो तो किताब पढ़ लो, अखबार पढ़ लो, और अब खाली हो टेप सुन लो, और खाली हो तो बाद में नई दुनिया आई तो टीवी देख लो, और खाली हो तो फोन। और बहुत सारे लोगों को तो ऐसा भी हो गया था कि दिन भर वो फोन ही पर बात करते रहते थे। खाली बैठे क्या करें, चल तुझे क्या कर रही है, फिर चाची को फोन किया, फिर बहन को किया, फिर सबरी खबर लेके लौट के बुद्धू घर को आए। किसी के जीवन में कुछ हो ही नहीं रहा है। बोले किसी की छोड़ तेरे जीवन में क्या हो रहा है। आप सब सेल्फी में तो हो, सेल्फी खिंचा रहे हो, सुबह बात आज कही जाए, सेल्फी तो खिंचा रहे हो पर कभी कभी सेल्फ में भी एंटर किया करो। तो ये सब अभ्यास बड़े आवश्यक अभ्यास है। हम तो जो खाली बैठा है उसको भरने की प्रयास, और धीरे 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 खाली को भरने वाली चीज ने हमको अति व्यस्त कर दिया। पहले कम से कम व्यक्ति के पास भगवत स्मरण का अवकाश था। थोड़ी देर बैठ करके ठाकुर जी का स्मरण कीजिए। ये जो जप है ना, ये स्मरण क्रिया है। आप बैठे यहां 9 की 9 भक्ति आपको इस पंडाल में मिल जाएंगे। श्रवण भी हो रहा है, कीर्तन भी हो रहा है, और सब कई वैष्णव बैठे बैठे माला फेर रहे हैं। हम ठाकुर जी का बैठे बैठे वक्तृत्व के समय जब भगवत स्मरण कर रहे हैं तभी तो कथा हो रही है। वो बड़ा सुंदर एक भजन गाते हैं, बस फिर उसके बाद विश्राम करेंगे। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे। तुम्हारी याद आती है, क्या करे
आती है, रात भर वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। चैन हमको नहीं आता, चैन हमको नहीं आता, बता क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। जय राधा कृष्ण राधा कृष्ण कृष्ण राधा कृष्ण राधा। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। चलूं जब वो न चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे। चलूं जब वो न चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे। मिलूं औरों से न मिलने दे। बता क्या करे तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। ओ राधा कृष्ण राधा जय राधा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे राधा रमण इस मंगल में नवदा भक्ति के सत्र को द्वितीय दिवस में आज विश्राम करते हैं। पुनश्च आप सबकी सेवा में कल 11 बजे से लेकर 1 बजे तक हम उपस्थित रहेंगे। हमने कहा 11 जगत और भगवान दो अलग अलग हैं, यही 11 है, दोनों एक हो जाएं, यही एक है। 11 से 1 तक की ये यात्रा 5 दिवस तक चलेगी। आप सब इसी प्रकार आते रहें। आज का सत्र श्री बाबा जी को, सभी संतजनों को, महाराज जी को प्रणाम करके हम विश्राम करते हैं। आरती का क्रम सभी लोग खड़े होकर के कर लें। जय जय श्री राधे। श्रुत कमला कुच मंडल कृत कुंडल जय देव दिनमणि मंडल मंगल कालिया विषगर मधुमुर नरक विनाशन करुणासन गुरुकुल अमल कमल दल लोचन मोचन जनक सुताकृत भूषण जित भूषण अवनिव जलधर सुंदर सुंदर तव चरणे प्रणतावय मिति भावय श्री जय देव कवेण दम कुरुते मुदम मंगल उज्ज्वल गीत जय ओम जलेन शीतले करणे पुष्पे देवतादिवंदनम आरोग्याते आत्माभिवंदनम। ओम शांति 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 शांतिर्भवतु। अथ मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्म